होली रे होली, रंगों की होली। हम होली क्यों मनाते हैं? होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, भाईचारे और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता पर आधारित होता है क्योंकि इस समय शीत ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ऋतु बदलने के कारण शरीर पर अनेक प्रकार के रोगों का संक्रमण होता है, जैसे कि खसरा, हैजा, चेचक आदि एवं संक्रामक रोगों का वायुमंडल में ही भस्म कर देने के लिए ही होलिका दहन किया जाता है। पूरे देश में रात्रि के काल में एक ही दिन होलिका जलाने से वायुमंडलीय कीटाणु जलकर भस्म हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जलती होलिका की प्रदक्षिणा करने से हमारे शरीर में कम से कम 40 फ़ारेनहाइट गर्मी प्रवेश होती है। उसके बाद यदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हम पर आक्रमण करते हैं तो उनका प्रभाव हम पर नहीं होता है और वह हमारे अंदर आँच की उष्णता से स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यह तो रहा होली मनाने का वैज्ञानिक पक्ष। धार्मिक ग्रंथों में होली मनाने के लिए अनेक कथाएं मिलती हैं। होली मनाए जाने के पीछे शिव पार्वती और कामदेव की भी कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती हैं तो उसके बाद शिव जी गंगा और तमसा नदी के किनारे गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान दो घटनाएं घटती हैं। पहली तो यह कि तारकासुर नामक असुर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगता है। हे ब्रह्मा देव, मुझे अमरता का वरदान दे। ब्रह्मा जी उससे कहते हैं कि यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो वह यह वरदान मांग लेता है कि अच्छा, तो मुझे यह वरदान दे कि मुझे केवल शिव और पार्वती पुत्र ही मार सके। तथास्तु। हाँ, अब मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती क्योंकि शिव तो तपस्या में लीन है, जो ना जाने कितने वर्षों तक तपस्या में लीन रहेंगे, और पार्वती माता भस्म हो चुकी है। जब उनका विवाह ही नहीं होगा तो उनका पुत्र ही कहाँ होगा। यह वरदान प्राप्त करके वह तीनों लोकों पर अपना आतंक कायम कर देता है और स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। दूसरी घटना यह कि इसी दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और फिर वह शिव जी की तपस्या में लीन हो जाती हैं क्योंकि वह उन्हें पुनः प्राप्त करना चाहती थी। शिवाय, ओम नमः। जब यह बात देवताओं को पता चलती है तो सभी मिलकर विचार करते हैं कि कौन शिव जी की तपस्या को भंग करे, क्योंकि यह काम बहुत जोखिम भरा था। शिव जी के गुस्से से सभी वाकिफ थे। सभी माता पार्वती के पास जाकर निवेदन करते हैं। माता पार्वती इसके लिए तैयार नहीं होती हैं। वह कहती हैं कि नहीं, मैं यह काम नहीं करूंगी। ऐसे में सभी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव और रति शिव जी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाते हैं। शिव जी के सामने फागुन मास में कामदेव और रति नृत्य और गान प्रस्तुत करते हैं और फिर कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने पुष्प बाण को शिव जी पर छोड़ते हैं। अंत में एक बाण उनके हृदय पर लगता है, जिसके चलते उनकी तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही उन्हें आम के पेड़ के पीछे छुपे कामदेव नजर आते हैं, तो वे क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह देखकर रति के साथ सभी देवी देवता दुखी हो जाते हैं और रति अपने पति को लेकर विलाप करने लगती है
और महादेव से कहती है कि हे नाथ, आपने यह क्या किया? मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी? मेरे पति ही दोषी नहीं है, वह तो देवताओं की आज्ञा का पालन कर रहे थे। जगत के कल्याण के लिए ही उन्होंने यह सब किया। हे प्रभु, आपको मेरे पति को जिंदा करना ही होगा। जब भगवान शिव को यह ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव कार्य कर रहे थे, तो उनका क्रोध शांत होता है। तब वे राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और फिर शिव देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब श्री विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न रहेगा। उस काल में संभरासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से तुम्हारा पुनः मिलन होगा। इस वरदान से देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवजी पार्वती से विवाह करने की सहमति भी दे देते हैं। यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके खुशियां मनाते हैं और दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका का दहन होली के एक दिन पहले किया जाता है और दूसरे दिन रंग खेला जाता है। रंग खेलने की शुरुआत देवी देवताओं को रंग लगाकर ही किया जाता है। इसके लिए सभी देवी देवताओं का प्रिय एक रंग होता है और उस रंग की वस्तुएं उनको ही समर्पित करने से शुभता मिलती है। होली के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की है। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर दैत्यराज हिरण्यकश्यप का शासन था। वह बहुत शक्तिशाली था और अहंकारी राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था मृत्यु ना हो मेरी, न दिन में न रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर द्वारा ना पशु द्वारा, ना धरती पर ना जल पर ना आकाश में। ब्रह्मा के द्वारा यह वरदान पाकर वह बहुत अहंकारी हो गया और उसने अपने राज्य में यह आदेश दे दिया था कि मेरे सिवा यहाँ पर और किसी की उपासना नहीं होगी। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह अपने पिता की आज्ञा के विपरीत भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की। पूरी दुनिया मेरा यश गान कर रही है, मेरे सामने नतमस्तक है, किंतु मेरा बेटा कहता है कि मैं आपको परम सत्ता नहीं मानता, मैं तो विष्णु का उपासक हूँ, मैं तो उन्हीं के सामने नतमस्तक होऊंगा। लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने उसे मारने के कई प्रयास किए। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिरवा दिया, विष दिलवा दिया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया, मगर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता है। फिर उसकी बहन थी होलिका, वह षड्यंत्र रचती है और अपने भाई से आकर कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। उसने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया तुम चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठूंगी, इससे वह जलकर भस्म हो जाएगा और मैं सुरक्षित ही रहूंगी। हिरण्यकश्यप को यह योजना बहुत पसंद आई। विशाल अग्निकुंड तैयार किया जाए, उसने ऐसी आज्ञा दी। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है। जैसे ही वह अग्नि में बैठती है, वह सोचती है कि अब प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान विष्णु अपनी कृपा उस पर बरसाते हैं और वह सकुशल अग्नि में बैठा रहता है, जबकि होलिका उसमें जलने लगती है और वह चिल्लाने लगती है, मेरे साथ धोखा हुआ है, देवता का वरदान निष्फल हो गया, मैं जल रही हूँ, बचाओ बचाओ भ्राताश्री, मुझे बचाओ। और फिर वह भगवान को
भला बुरा कहने लगती है। तब ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि शायद तुम भूल रही हो, ये वरदान देने से पहले मैंने तुमसे ये कहा था कि ये तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगी। लेकिन तुमने इस वरदान का दुरुपयोग किया है। तुमने एक निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया है, इसलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। देखते ही देखते होलिका आग में जल गई, जो कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक था, और भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। इसी उपलक्ष्य में होलिका जलाई जाती है और भक्त प्रहलाद के लिए होली मनाई जाती है। जब लोगों को इस घटना का पता चला तो उन लोगों ने दूसरे दिन पूरे नगर में रंग और गुलाल से खेला और यह उत्सव मनाया। तभी से हर साल यह उत्सव मनाया जाने लगा। होली की एक पौराणिक कथा है जो राधा और कृष्ण के प्रेम से जुड़ी है। इस कथा के मुताबिक कृष्ण और राधा के प्रेम और अटखेलियों की वजह से ही रंग वाली होली की शुरुआत हुई थी। प्राचीन कथाओं के मुताबिक कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कई बार शिकायत की कि राधा गोरी है और मैं काला हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे फिर वह कृष्ण से कहती है कि वे राधा के चेहरे पर अपनी पसंद का रंग लगा दें। अरे कान्हा, तू ऐसा क्यों नहीं करता कि राधा को अपने मनपसंद का रंग लगा दे? तू उसकी तरह गोरा नहीं हो सकता, लेकिन रंग लगा के तू उसे किसी भी रंग में रंग तो सकता है ना बेटा। अरे हाँ मैया, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। कृष्ण तो नटखट थे ही, उन्हें माँ के द्वारा दिया गया यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने अपने दोस्त ग्वालों के साथ मिलकर कुछ अनोखे रंग तैयार किए। वे ब्रज पहुँचे और राधा और उनकी सखियों को रंगने लगे। ब्रजवासियों को उनकी यह शरारत बहुत पसंद आई और तब से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया। इस तरह होली के दौरान रंग लगाने की परंपरा भगवान कृष्ण की इस चंचल हरकत से जुड़ी है। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।